हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको आवेश के बारे में बताया था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, और वहां पर आवेश के गुणों का भी अध्ययन अपने लोगों ने अच्छे तरीके से किया था। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उनको हम चालकता के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो है कूलाम का नियम। और ये स्टूडेंट हर साल आता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि यहाँ पर चालक किसे कहते हैं। ठीक। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। अब जैसे उदाहरण हमने लिया यहाँ पर चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी आदि। ये स्टूडेंट सभी क्या है, चालक हैं। और स्टूडेंट्स में ध्यान रखना, इसमें सबसे अच्छा चांदी जो होता है वो नहीं, विद्युत सुचालक सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चांदी जो है सबसे सुचालक है, बहुत ही अच्छा वाला, है ना। तो इसको आप याद रखना। ठीक है। और फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास अचालक पदार्थ, है ना। अचालक, अब हम अचालक किसे कहते हैं। तो अचालक की क्या परिभाषा होगी, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य होती है ना, बिल्कुल जीरो होती है, तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, वैद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम वैद्युत रोधी भी कह सकते हैं अथवा अचालक कहलाते हैं। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, वैद्युत रोधी अथवा अचालक, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसे हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, आप जो है एक बार इसको पढ़ लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण जैसे चमड़ा, गंधक, सूखी लकड़ी आदि, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हमने यहाँ पर मुख लिख दिया है। ठीक है, तो ये आते हैं अचालक की श्रेणी में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारे पास होते हैं स्टूडेंट अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अब अर्धचालक की जो परिभाषा लिखी है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है। देखिए स्टूडेंट, ये बीच के होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसको सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये परिभाषा होगी। और इसका उदाहरण हमने लिया यहाँ पर जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलिनियम, कार्बन आदि इनके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट की, यहाँ पर एक वर्ड आया था मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपसे एग्जाम में भी एक नंबर में आ सकता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं। मतलब ये किसी भी कक्षा में नहीं रहते हैं, तो ये क्या स्वतंत्र रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उन्हीं के द्वारा ही धारा का प्रवाह हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रहा वो रहा चालकों के बारे में। हमने अभी तक सीखा कि हमारे चालक कितने प्रकार के होते हैं, है ना, मतलब सॉरी, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम एक को नाम दिया चालक, फिर अचालक, और एक का नाम दिया अर्धचालक। फिर हमने यहाँ सीख लिया कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सीख लिया। इसको आप बहुत ही अच्छे से नोट करें। हाँ, अब आपके पास एक नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो है कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जी, है ना।
कूलाम का नियम किसे कहते हैं? एग्जाम में ऐसे आ जाता है, कूलाम के नियम को लिखिए, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, किसी रूप में ये आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, बहुत ही सटीक इसकी बात को जो लिखा गया है उसी तरीके से लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए स्टूडेंट सुनना, हमने जब स्थिर विद्युतकी सीखी थी तो वहां पर हमने ये बोला था कि स्थिर विद्युतकी में आवेश स्थिर रहता है। यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं, है ना, वो है, एक का नाम हमने ले लिया Q1, दूसरे का नाम है Q2, है ना। तो उसी के नियम के अनुसार है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बड़ा आसान है स्टूडेंट। जैसे मान लिया कि माना दो स्थिर बिंदु आवेशों के परमाणु हमने मान लिए, यहाँ पर एक का परमाणु Q1 है, दूसरे का Q2 है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। यहाँ पर ये r मीटर की दूरी है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर r है, राइट। जो आवेश है Q1 Q2, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई, r हुई। तो अब इस नियम के अनुसार, इस नियम में दो बातें हैं कि जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट दो बातें हैं कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। स्टूडेंट आकर्षण बल कब होगा, प्रतिकर्षण बल कब होगा, तो हम जानते हैं कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं अर्थात माइनस प्लस हैं, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए लिखा गया है अथवा। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट रखना। ठीक, तो यहाँ पर जो बल है ना, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एक आवेश हमारा Q1, दूसरा है Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, ये F बल जो है, ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये पहली बात। तथा यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए दूरी कितनी है दोनों आवेशों के बीच में, r है, तो r के वर्ग के क्या हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है ना, मतलब व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है ये दूरी के साथ बहुत, अगर दूरी को हम कम कर दें तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, अगर हम दूरी को घटा दें तो ये बहुत, हाँ स्टूडेंट देखिए, अगर हम दूरी को घटा दें तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है इसका मान, और दूरी को बढ़ा दें तो इसका मान तेजी से फिर घटता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन दोनों नियमों को हमने क्या किया, मिलाया। देखिए Q1 यहाँ पर आवेश Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये नीचे आ गया। हमने स्टूडेंट यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया यहाँ पर, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और इसका जो मान होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं निर्वात की अथवा वायु की विद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। तो ये k का मान उठा के हमने यहाँ रखा, तो जो बल का जो परिमाण निकल के आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ एक बात और सुने, देखिए यहाँ पर जो प्रयोगों के आधार पर जो k का मान निकाला गया है ना, क्योंकि हम यहाँ पर 1/4 पाई, क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान होता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी हम यहाँ पर रख दें, है ना, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सारे मान रखें तो इसका जो मान निकल के आता है 9.0 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड इसका मान हो जाता है के का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये स्मॉल के है, ठीक है, आपको ये बड़ी के भी यहाँ पर मिलेगी, है ना, लेकिन यहाँ ये स्मॉल के है, ठीक है। अब बात सुने आगे। अब इसकी बात ये आ जाती है कि सर इस बल की, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो सदिश है तो इस बल की दिशा क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा है कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान में रखना, मतलब इस बल की दिशा जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। किस बल की, जैसे ये दोनों आवेश हैं Q1 Q2, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश क्या होगी, इस बल की दिशा होगी, इसी रेखा पर होगी, इसी रेखा के अनुदिश होगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये कूलाम का नियम बहुत ही आसान विधि से अपने लोगों ने यहाँ तक जो है तैयार कर लिया। इसे आप बहुत अच्छे से नोट करें स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक। स्टूडेंट ये भी जो है एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने अभी बोला था ये बड़ी के है, इससे पहले छोटी के थी, उसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये बड़ी के है, मतलब ये आपका कैपिटल है के। तो हम कहते हैं के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माना माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, देखिए यहाँ पर ओनली एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना, ये मतलब उल्टी, मतलब ये ई है, इसको बोलते थे हम, जैसे ई के रूप में बनती है ना, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो इससे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। इसका सूत्र होता है के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम जानते हैं माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से डिनोट किया है और निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से हमने जो प्रदर्शित किया है। तो यहां से अगर हमने एप्सिलॉन का मान निकाला तो इसकी गुणा हो गई के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन का मान आया के इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर 1/एप्सिलॉन, क्योंकि वहां एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दिया हमने, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, राइट। और यहां से एप्सिलॉन का मान कितना है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां हमने रख दिया ये, तो ये हमारा ये सूत्र आ गया। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु है तो के का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर हमने क्या रख दिया स्टूडेंट, ये 1 रख दिया यहाँ पर मान। तो जो सूत्र अब हमारा जो बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। तो हमारा ये सूत्र बन गया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आता है, इसको एग्जाम में भी जो है आ जाता है कभी कभार, कूलाम की परिभाषा, राइट। देखिए एक तो आपका नियम है कूलाम का, वो नियम है। यहाँ पर ये पूछ लेता है कि एक कूलाम किसे कहते हैं, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम की परिभाषा लिखिए, ऐसे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कूलाम के नियमानुसार स्टूडेंट F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमने देखिए चित्र बना रखा है, यहाँ पर 2 आवेश रखें, एक Q1 एक Q2 और दोनों के बीच की दूरी R है। अगर हम स्टूडेंट कुछ ऐसा कर दें कि दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो 1 कूलाम के बराबर ले लें, यानी दोनों का जो मान है वो कितने के बराबर ले लें, आवेश का, यानी Q1 Q2 का मान 1 कूलाम के बराबर ले लें और दोनों के बीच की दूरी है आवेशों के वो कितनी ले लें, 1 मीटर ले लें, है ना। तो यहां से जो सूत्र है हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये रूप ले लेगा, है ना। कितना, देखिए ये यहाँ भी एक Q1 Q2 की जगह क्या आ गया, 1 1 आ गया और नीचे दूरी की जगह
1 लिख दिया क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है ना। तो इनकी सबकी गुणा करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा और कुल मिला के रह जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है स्टैंडर्ड 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन के बराबर होता है ना। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 के बराबर होता है ना स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहीं से हमारी जो परिभाषा हो जाएगी 1 कूलाम की, है ना, क्योंकि यहाँ पर आवेश कितना रखा था हमने, ये आवेश 1 कूलाम यहाँ माना था। तो हमने यहाँ पर 1 कूलाम आवेश लिया और ये दोनों सेम प्रकृति के हुए क्योंकि आवेश का जो परिमाण लिया हमने सेम ही लिया यहाँ, है ना, मतलब आवेश एक ही प्रकार के हैं। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि अतः 1 कूलाम वह आवेश है, इसकी हम यहाँ से देखो परिभाषा निकल के आ गई, है ना, कि 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर, मतलब ये बराबर के थे दोनों, है ना। 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से वायु या निर्वात में, देखिए वायु या निर्वात का मतलब हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने जो के का मान लिया था वो कितना लिया था, 1 मीटर लिया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 कूलाम की परिभाषा भी बड़ी आसानी से निकाल ली, है ना। आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं, बड़ा आसान लगेगा कि ये 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से, सजातीय का मतलब है सेम प्रकृति का, है ना, सजातीय आवेश से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। क्योंकि अगर सेम प्रकृति के हैं स्टूडेंट, जैसे प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो उनमें जो बल लगेगा स्टूडेंट वो किस तरीके का लगेगा, वहां पर बल हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो है ये जो है टॉपिक पढ़े, माध्यम का परावर्तितांक यहाँ पर पढ़ लिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पर कूलाम की परिभाषा पढ़ ली। तो इस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इनको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के टॉपिक लेके आएंगे। नमस्कार स्टूडेंट।